तो 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में दिल्ली मुख्यालय में 2 दिन 2024 के रण को जीतने के लिए रणनीति पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के मंत्र दिए गए। रिपोर्ट देखिए। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। जीत की हैट्रिक ने बीजेपी का उत्साह और खुशियां चरम पर है, तो वहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लगी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और सभी मोर्चों के सदस्य आमंत्रित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सभी ने मिलकर जीत का संकल्प लिया और 23 के सेमीफाइनल की हैट्रिक से भी बेहतर रूप में 24 का फाइनल मुकाबला जीतने पर जोर डाला। शनिवार को बैठक में शामिल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी को जीत की पराकाष्ठा से जुटना है। शाह ने जोर दिया कि दल दल विपक्ष की एकता को पछाड़कर रिकॉर्ड सीटों पर जीत का कमल खिलाना है। इस दौरान संगठनात्मक तैयारियों का जायजा और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चों के काम, विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर भी चर्चा की गई और इनमें से मिली जीत के बाद लोकसभा चुनाव के विक्ट्री वाले प्लान पर अलग अलग सुझाव मांगे गए। इन सुझावों को मिलाकर आलाकमान 24 की जीत का रोड मैप बनाएगी। बीजेपी के रणनीतिकारों की मंशा 2014 और 19 में जीती सीटों से ज्यादा पर विजय प्राप्त करना है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य तीनों महत्वपूर्ण बिल हुए पास इस संसद के मानसून सत्र में, और मुझे लगता है नई संसद में ये जो बिल पास हुए इसमें भारतीयता का भाव है और जो टेक्नोलॉजी का भाव है उसका भी इसमें समावेश है। बहुत युगांतकारी, परिवर्तनकारी ये बिल है। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले समाप्त होने के अगले ही दिन जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। 2 दिन की अहम मीटिंग में राज्यों की इकाइयों को लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही पार्टी के मोर्चों और राज्य इकाइयों ने अपनी मौजूदा संगठनात्मक गतिविधियों का ब्यौरा साझा किया। जानकारी है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से इन मोर्चों और राज्य इकाइयों को जीत का मंत्र दिया गया। 2 दिन चली बैठक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का 100% प्रचार प्रसार करने और जनहित में लोगों को लाभ दिलाने के लिए जुटने को कहा गया। इस 4 वर्गीकरण में बांट करके देखो और जो भी हम कर सकते हैं उनके दरवाजे खड़े होकर के करेंगे। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये देश को इतना विश्वास दे दिया है, जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को विस्मृत, आश्चर्यचकित कर दिया है। लेकिन वो मोदी जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी पे अब लोगों को विश्वास। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और विनोद तावड़े ने बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया और कहा कि लोकसभा चुनाव अहम है, इसमें अभी से जुटना जरूरी है। ये तो एक ऐसा घिनौना अपराध अरविंद केजरीवाल ने किया है जो माफी लायक नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत उम्मीद से सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने जाती है। एक गरीब आदमी, इसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप होंगे, वो इस उम्मीद से जाता है कि मैं वहाँ दवाई लूँगा ठीक हो जाऊँगा, और आप वहाँ उनको नकली दवाइयाँ दे रहे हैं, जाली दवाइयाँ दे रहे हैं, जो ठीक होने के बजाय उनको उनकी सेहत को ख़राब कर रहा है। तो दिल्ली की जनता की जान के साथ खेलना अरविंद केजरीवाल, ये तो ऐसा घिनौना अपराध है, इसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। आपने दिल्ली की जनता को तो लूटा है, लेकिन भ्रष्टाचार में आप इतने अंधे हो गए कि आप उनको दवाइयाँ भी नकली देंगे, ये तो कल्पना से परे है। तो इसके खिलाफ माननीय उपराज्यपाल जी ने जांच के आदेश दिए हैं सीबीआई को। जो भी दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तुरंत इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री भी विपाशना छोड़ें और आगे सफाई पेश करें। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीती, तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में और मिजोरम में जेडपीएम की ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई। इससे इतर बीजेपी मुख्यालय के बंद कमरे में चुनाव की घोषणा से पहले बचे 3 महीनों में सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
हालांकि अंदर खाने में नए साल के आगमन से पहले बनी रणनीतियों ने विपक्ष की धड़कनें जरूर तेज कर दी। तो वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि INDI के दल के बीच 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक सीटों पर कमल खिलाने के बाद आखिर विपक्षी गठबंधन क्या करेगा और 24 में मोदी को कैसे रोकेगी कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।